guys, what's up and welcome back to my channel. And today I'm going to react on video of Nepali army and I'm super excited for it. और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो वो सबसे पहले मिले. Now without any further delay, let's get started. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि नेपाल की आर्मी के ऊपर वीडियो बनाएं। हालांकि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है नेपाल की आर्मी के बारे में जानना, लेकिन जिस तरीके से नेपाल ने भारत के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल किया है बॉर्डर्स एरिया पर नाकाबंदी करने के लिए, ऐसे में ज़रूरत हो जाती है कि हमें नेपाल की सैन्य ताकत का अंदाज़ा होना ज़रूरी होता है। हमेशा दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिए कि दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। पहली बार जब नेपाल लिपुलेख पर अपनी चौकी बनाकर वहां सेना तैनात कर रहा है। आपको बता दें कि नेपाली सेना भारत के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सेनाओं में गिनी जाती है। सबसे पहले इसे गोरखाली सेना कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर द रॉयल नेपाली आर्मी हो गया। लेकिन 240 साल तक चले शाह राजवंश के खत्म होने के बाद फिर से इसे नया नाम मिला। 28 मई 2008 को इसे नया नाम दिया गया, वो है नेपाली आर्मी यानी कि नेपाली सेना। नेपाली सेना कई लड़ाइयों में शिरकत कर चुकी है। खासकर नेपाल के संयुक्त करने के दौरान इस सेना ने कई लड़ाइयां लड़ी थी। पहले ये सेना चीन और अंग्रेजों का भी मुकाबला कर चुकी है। इसके अलावा ये सेना अंग्रेजों की ओर से पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भी शिरकत कर चुकी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से भी नेपाल की सेना सोमाली, सेरालियोन, इथोपिया और सूडान के गृह युद्ध की स्थितियों को संभालने के लिए वहाँ तैनात की जा चुकी है। नेपाली सेना का मुख्यालय भद्रकाली काठमांडू में है। इस समय जनरल पूर्णचंद थापा इसके प्रमुख है। नेपाली सैनिकों ने लगातार अपनी बहादुरी की मिसाल कायम की। उनकी इस बहादुरी से प्रभावित होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखाओं को अपनी सेना में नियुक्त करना शुरू कर दिया था। भारत में भी बकायदा एक गोरखा रेजिमेंट है, वो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। अब बात करते हैं सेना पर कितना खर्च होता है नेपाल का। साल 2004 में नेपाल ने अपनी सेना पर करीबन 99.2 मिलियन डॉलर खर्च किए थे, जो उनकी जीडीपी का 1.5% था। हालांकि इसके बाद सेना पर उनका खर्च लगातार बढ़ता गया। ट्रेड इकोनॉमिक्स वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2017 में इनका खर्च 405 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि 2018 में इसे कुछ कम करके 397 मिलियन डॉलर कर दिया गया। नेपाल की आर्मी में करीबन 1 लाख इन्फेंट्री जवान और वायु सैनिक है। अगस्त 2018 में हिमालयन टाइम्स में एक खबर आई थी जिसके अनुसार नेपाली आर्मी की सैन्य क्षमता करीबन 96,000 सैनिकों की है। वहीं काठमांडू के एक और प्रमुख समाचार पत्र ने इस क्षमता को 92,000 बताया था। दुनिया के तमाम देश की सैन्य क्षमता की जानकारी देने वाली साइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार नेपाल की सैन्य क्षमता 95,000 सैनिकों की है। नेपाली सेना का सर्वोच्च कमांडर देश का राष्ट्रपति होता है, जैसे कि भारत में भी होता है। वर्ष 2006 तक नेपाल के राजा सेना के सभी अंगों का प्रमुख हुआ करते थे। नेपाल में एक नेशनल डिफेंस काउंसिलिंग है जो वहाँ सेना के कामकाज और नीतियों को तय करती है। ये 7 सदस्यीय काउंसिलिंग है। इसे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेनाध्यक्ष, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और चीफ सेक्रेटरी इसमें होते हैं। अब बात करते हैं नेपाली सेना के डिवीजन की। नेपाली आर्मी सेना के 8 डिवीजन हैं। नेपाल में 7 राज्य हैं। हर डिवीजन अलग अलग इन राज्यों में है और एक काठमांडू वैली में तैनात है। इसके अलावा सेना की 7 स्वतंत्र इकाइयां हैं। आर्मी एविएशन, डायरेक्टेड स्पेशल फोर्स ब्रिगेड, BVI सिक्योरिटी, आर्टिलरी ब्रिगेड, सिग्नल ब्रिगेड, इंजीनियरिंग ब्रिगेड, एयर डिफेंस ब्रिगेड, वुमेन पार्टिसिपेशन इन नेपाल आर्मी। आखिर क्या करती है उनकी सेना, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। दूसरे देशों की सेनाओं की तरह नेपाली सेना का मुख्य काम भी देश की सीमाओं की रक्षा, संप्रभुता और नेपाल की स्वतंत्रता को बरकरार रखना है। इसके अलावा उनकी दूसरी भूमिका नेपाल की सरकार की आंतरिक सुरक्षा में मदद करना है। ये सेना संयुक्त राष्ट्र मंच में तमाम शांति अभियानों को चलाती है। 1974 में जब चीन की सेना ने तिब्बत से लगी नेपाली सीमा पर कब्जा करना चाहा तो वहाँ नेपाल की सेना तैनात की गयी, जिसने चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा। बाद में चीन के साथ उनका समझौता हो गया, लेकिन ये पहला मौका था जबकि नेपाल की इतनी बड़ी संख्या में अपनी सेना को सीमा पर भेजा था। आपको बता दें कि अमेरिका के जो ट्रेनर्स हैं वो नेपाल की सेना को ट्रेन करते हैं, बल्कि उन्हें हथियार और कारतूस की सप्लाई भी करते हैं। चीन से युद्ध की सूरत में अमेरिका ने अतिरिक्त कमांडो और सैनिक भेजने का वादा भी किया है।
लेकिन ये संधि भारत के साथ युद्ध की सूरत में निष्प्रभावी रहेगी, क्योंकि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है। अमेरिका के कई प्रोग्राम के तहत नेपाल के सैन्य अधिकारी को भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर नेपाल को हथियार, कारतूस और उपकरण की सप्लाई करता है। जर्मनी, बेल्जियम, इजराइल और साउथ कोरिया उसे हथियार सप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि कितने टैंक और विमान है नेपाली सेना के पास। देश की सैन्य क्षमता के बारे में बताने वाली जो वेबसाइट है, जैसे मैंने बताया था ग्लोबल फायर पावर, उसके अनुसार नेपाल के पास कोई फाइटर प्लेन नहीं है। उसकी वायुसेना के पास केवल 13 हेलीकॉप्टर्स हैं, 3 मालवाहक विमान। वहीं पैदल सेना के पास 214 सैन्य बख्तरबंद वाहन है। नेपाली सेना के पास कोई टैंक नहीं है, अलबत्ता उसके पास खींची जाने वाली 84 तोपें हैं। नेपाल के पास अपनी कोई नौसेना भी नहीं है। तो दोस्तों, ये है नेपाल की सेना, जो कि भारत के सामने कहीं खड़ी भी नहीं होती है, और कंपैरिजन तो दूर की बात, यहाँ पर सिर्फ नेपाल के बारे में ही बताना उचित रहेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ओके। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी नाइस वीडियो इस वीडियो में खासकर, बिकॉज मुझे क्या, देखो पहले मैं बताती हूँ मुझे क्या अच्छा लगा। बिकॉज किसी भी देश की आर्मी, उसके सोल्जर्स उसके लिए बहुत प्राउड की बात होते हैं। और जब इस वीडियो में स्टार्टिंग में बोला गया कि इतना ज़रूरी नहीं है नेपाली आर्मी के बारे में जानना, तो मुझे वहीं पे ऐसे लगा कि क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी देश की आर्मी, उसके सोल्जर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वो किन सिचुएशंस से गुजरते हैं, कैसे उनकी इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों। तो उनकी रिस्पेक्ट, उनके ऊपर प्राउड फील करना और उनकी मतलब उनको समझ पाना, और वो बहुत अलग ही एक फीलिंग होती है। और बहुत ज़रूरी था नेपाली आर्मी के बारे में भी जानना, जो मुझे लगा अगर ये किसी भी देश की आर्मी के लिए होता, नोट स्पेसिफिकली कि मैं किसी कंट्री के लिए बोल रही हूँ, बट ये किसी की आर्मी के लिए भी होता, तो मैं यही बोलती कि बिकॉज अगर आप किसी भी देश से हैं, यू शुड बी प्राउड। आपके पास सोल्जर्स हैं, आपके पास आर्मी है, जो हमारे मतलब इतनी दूर रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं हर सिचुएशंस में। अभी कोरोना के टाइम में भी आर्मी इतनी एक्टिव थी, चाहे वो किसी भी देश की हो, वो अपने लेवल पे अपना बेस्ट करते हैं। और जब ये बोला गया कि कंपेयर करना नहीं बनता है, बिकॉज हर जो कंट्री होती है वो डिफरेंट होती है, उसकी जो जियोग्राफिक इन्वायरमेंट होता है वो भी अलग होता है, उसके जो लोग होते हैं वो अलग होता है, सिचुएशंस अलग होती हैं, हर चीज़ हैंडल करने का तरीका अलग होता है। तो वो कंपेयर करना आई डोंट थिंक कि कहीं पे भी राइट है, और करना भी नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी कि वो इस सीमा के, मतलब वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि भारत भी देता है उनको, जो भी मतलब जो पॉजिटिव चीज़ है, आई थिंक वो हमें ज़्यादा शो करनी चाहिए। एंड मैं ये नहीं बोल रही दैट मैं अपनी कंट्री को लेके कुछ नहीं बोल रही, आई एम प्राउड दैट आई एम एन इंडियन। बट अगर आप नेपाली हैं, अगर आप बांग्लादेशी हैं, कोई भी कंट्री है, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कंट्री, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आप उस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये कंपेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगा, जहाँ तक भी मुझे नहीं पता मैं इसमें कितना गलत हूँ कितना ठीक हूँ, बट जब आर्मी की बात आती है, जब सोल्जर्स की बात आती है और कुछ ऐसा बोला जाता है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो कि मुझे नहीं लगा। तो ये वीडियो देख के मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे मुझे पिंच भी हुई कुछ बातें जो वे बोल रहे थे, बट हेड्स ऑफ टू ईच वन ऑफ यू जो भी आर्मी में हैं, किसी भी टाइप की आर्मी में हैं, और हमारे लिए इतना करते हैं और इतनी हार्ड ट्रेनिंग लेते हैं, फिर भी खड़े रहते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसको पूरा करते हैं। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप किसी भी कंट्री के हों, आई एम ट्रूली प्राउड ऑफ यू। और आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी, बट इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, माई रिव्यूज़, माई व्यूज़, एंड
कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय एंड बी प्राउड.